अब आगे प्रश्न है, जैसे 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार था? तो क्या है, देखो 2001 से लेके 2100 तक जो कोड रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। फिर 2101 से 2200 तक रहेगा कोड एक। फिर 2201 से 2300, 2201, 2202, 2203 से तीन कोड रहेगा। 2301 से 2400 तक को पांच कोड रहेगा। 2401 से 2500 तक कोड जीरो रहेगा। और वापस 1901 का से लेके 2000 के बीच में पूछे, 1918, 1920, 1935, 2000 तक, तो एक कोड लेना है। 1801 से 1900 के बीच पूछे तो तीन कोड लेना है। 1701 से 1800 के बीच पूछे तो पांच कोड, और 1601 से 1700 के बीच पूछे तो जीरो कोड। इसको याद रखने का, 2001 से लेके 2100 तक जीरो रखा। फिर आगे पता है कि 2101, फिर 2201, 2301 होगा जीरो, 135 जीरो, और उधर भी जीरो, 135 जीरो, ऐसे। अब देखो जनवरी में हम जो दिन लेंगे ना, जनवरी 31 की होती है तो तीन लेने का। फरवरी 28 और 29 की होती है। 28 की 29 की कब होती है? जिसमें चार का भाग पूरा पूरा जाता है तो 29 की होती है। और चार का भाग जिस वर्ष में पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो 28 की होती है। अगर फरवरी 28 की है तो जीरो लेना है, फरवरी 29 की है तो वन लेना है। मार्च में 31 दिन होते हैं तो तीन लेना है। अप्रैल में 20 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो फिर दो लेना है। मई में वापस देखेंगे, मई में 31 दिन होते हैं तो तीन लेना है। जून में 30 दिन होते हैं तो दो लेना है। जुलाई में 31 दिन होते हैं तो फिर तीन लेना है। अगस्त में 31 दिन होते हैं वापस तो तीन लेना है। सितंबर में वापस देखो 30 दिन ही होते हैं सितंबर में, तो फिर दो लेना है। अब वापस अक्टूबर में 31 आते हैं दिन पूरे तो तीन लेना है आगे वाला अक्षर। और नवंबर में वापस भी 30 दिन होते हैं तो फिर दो। दिसंबर में वापस 31 दिन होते हैं तो तीन। जिसमें 31 दिन होते हैं उसमें तीन, जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें दो ले लो, ठीक है। जनवरी के लिए हम जैसे जनवरी से स्टार्ट किया तो फरवरी तो चलो 28, 29 की होती है। और फिर मार्च में वापस तीन, अप्रैल में ऐसे दो, मई में तीन, जून में दो। जुलाई और अगस्त में देखो, जुलाई और अगस्त में वापस 31, 31 दोनों में होते हैं तीन दिन तो फिर तीन तीन ही रहेगा। सितंबर में वापस 30 दिन होते हैं तो दो, ऐसे लेना है, ठीक है। अब 28 की फरवरी है तो जीरो, और 29 की फरवरी है तो वन लेना। अब देखो प्रश्न है कि जब दिनांक व वर्ष दिया गया हो और हमें वार का पता करना है, जैसे कि वार बराबर गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटा 7। जैसे 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार था? अब गत वर्ष क्या होगा? 2016, तो ये इसका 2016 को तो पूछा है, गत वर्ष हुआ 2015, तो फिर यहां लेना है 15, पीछे के दो डिजिट, ठीक है, गत वर्ष। अब गत वर्ष में भाग दो, 15 में चार का भाग दे दो, ठीक है। ऐसे भाग दिया 15 के अंदर तो 4 3 12, तो भागफल कितना आया? 3 आया, ठीक है, भागफल 3। अब कोड क्या लेना है? 2016 है, 2016 यानी 2001 से 2100 के बीच कोड रहेगा जीरो। अब 8 फरवरी तक लेना है तो 8 फरवरी देखो, जनवरी के लिए 3 और फरवरी इसने 8 तक ही कहा तो कितने दिन हो गए? 11 दिन। तो यहाँ 11 बटा 7 कर दो। 11 दिन 14 में 5 15 कितने हो गए? 29 हुए। 29 बटा 7 तो कितना दिया? 4 होता 28। चार बार गया, शेष फल कितना आया? शेष आया है वो एक आया है। तो सोमवार से स्टार्ट करना है, एक ही है तो सोमवार एक की, अगर यहाँ दो आता तो फिर सोम और मंगलवार लेते, दो दिन ऐसे, मतलब फिर मंगलवार आंसर होता। सोमवार से स्टार्ट करेंगे, यहाँ एक है तो सिर्फ सोमवार, तो उसका जो वार होगा वो कौन सा होगा? फिर सोमवार होगा। यह आंसर है, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको, सोमवार, ठीक है। गत वर्ष लिखना है, जैसे यहाँ दो अंक पीछे के 16 था तो 15 लिख दो। गत वर्ष कौन सा होगा? 2015 होगा तो 15 लिख दो। प्लस उसके बाद भागफल देना है 15 के अंदर ही, तो कितना आया? भाग देना है, 4 का भाग देंगे तो भागफल आया 3, तो 3 यहाँ लिख दो। अब कोड क्या रहेगा? 2001 से 2100 के बीच कोड जीरो। अब दिन की बात करें तो जनवरी के लिए तो 3 हो गए, फरवरी के लिए 8 फरवरी तक पूछा है तो 8 दिन, ये यूँ तो 11 दिन हो गए ऐसे। और फिर 7 का भाग दिया तो डायरेक्ट कितना आया? एक ही आया, तो एक आया तो फिर सोमवार हुआ। अगर दो आता, शेषफल दो आता है, यहाँ शेषफल लेना, ठीक है। शेषफल अगर दो आता तो फिर मंगलवार आंसर होता। शेषफल अगर 3 आता तो फिर बुधवार आंसर होता, सोम मंगल बुध ऐसे। एक आया तो सिर्फ सोमवार उसका उत्तर हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है।